आइए, समय हो चुका है 1:47 और डिस्कस करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स को कि कहाँ पे मार्केट्स ट्रेड कर सकते हैं इस समय पे। ठीक है, एक बहुत ही कंजस्टेड कह सकते हैं कंजस्टिव स्टेज में बैंक निफ्टी और निफ्टी काम कर रहे हैं। ठीक है, लोअर लेवल से रेंज मेंटेन करके काम कर रहे हैं। समरी में मैं जाऊँगा एक बार। 48,493 का लो है और 48,892 का हाई है। मतलब एग्जैक्ट जो रेंज पे सपोर्ट मिलना चाहिए और जिस रेंज पे रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, ठीक है, उसी रेंज में कारोबार होता हुआ दिख रहा है। और निफ्टी के ऊपर भी मैं फोकस करूंगा एक बार। ठीक है, इसने जो 23,065 वाला लेवल है, इसके नीचे का कोई लेवल नहीं दिया और 23,270 63 के ऊपर गया है, लेकिन क्या है ना, उसके ऊपर नहीं भागा। मतलब जहाँ से ब्रेकडाउन हो सकता है वो भी नहीं करना है इसने, जहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है वो भी नहीं करना है इसने। तो एक लिमिटेड रेंज में कारोबार चल रहा है और होप कि इसमें अगर ब्रेक आउट आए तो उसकी संभावनाएं ज़्यादा हो सकती है। अब वो डिस्कस करेंगे क्यों। बट ये मैं बता दूं, ये एजुकेशनल पर्पस से है। इसको इसलिए मैं एजुकेशनल पर्पस से बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कई ट्रेड्स इनिशिएट हो जाएं इस डिस्कशन के बेसिस पे। आई डो नॉट वांट टू डू दैट, क्योंकि यहाँ पे ना मार्केट्स अगर आज का ट्रेंड छोड़ दें या फिर अगर ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो मार्केट ना नेगेटिव सेंटिमेंट्स पे ट्रेड कर रहा है। यही रीज़न है कि ऊपर से सेलिंग आ रही है। तो अभी हमको किस चीज़ पे फोकस करना है। 16.73 पे हम इंडिया विक्स में हैं। जब तक ये 16.39 या उसके नीचे नहीं जाता, एंड दैट इट शुड बी इन द रेड, तब तक आपको इंडेक्स को छोड़ के ट्रेड करना है। अदरवाइज़ ये 17 के बहुत करीब है, 20-22 बेसिस पॉइंट तो बहुत रफ्तार से बढ़ जाता है ये। ठीक है, अब लेवल देख लेते हैं, लेवल किन लेवल के आसपास आपको ट्रेड करना है। तो ये भी जो होगा, ये कैसा होगा, अभी क्योंकि हम रेंज में है तो हम उसी रेंज की बात करेंगे। हल्का फुल्का सपोर्ट आपको 48,500 पे है, इसके नीचे गए 48,200 पे आपको सपोर्ट मिल जाएगा। 48,000 के नीचे आप नहीं जा रहे। ऊपर की बात करूँ, 48,700 ही रेजिस्टेंस बना हुआ है, जिसकी वजह से क्या है ना, ऊपर के लेवल देखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बट अब होता कई बार ये है कि अचानक से मार्केट में कोई न्यूज़ आ गई, कुछ पॉजिटिव खबर आ गई, इन अनटिल एंड अनलेस वो होता है, हम 48,800 के आसपास आके रुक जाएंगे। 48,800 से 48,900 वो रेंज होगी जहाँ पे रुक जाएंगे। ठीक है, HDFC बैंक ने अभी तक कोई पॉजिटिव मोमेंटम नहीं दिया, बट वो कोशिश कर रहा है। इन केस वही चल पड़ा तो फिर जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा वो कहीं ना कहीं 49,000 से 49,200 की रेंज होगा। इन केस इस रेंज को क्रॉस किए तो हम एक बार के लिए 49,400 से 600 की रेंज में दिखा सकते हैं। अभी 49,500 पे रेजिस्टेंस बना हुआ है, बट जब HDFC चलता शुरू करता है तो बात अलग होती है। इसीलिए ये ऊपर के लेवल पे कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से एक अप मूव मिल सकता है हमको। नीचे की साइड में रेस्ट्रिक्शन है कि ये लेवल के आसपास आपको आएगा 48,000 के आसपास, तो वहाँ पे गड़े मुर्दे दिख रहे हैं। नीचे की साइड में आपको दिख रहा है, राइट। तो जो मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था 48,000 48,100, ये एक सेफ जोन है जहाँ पे अगर बैंक निफ्टी आपको दिखता है तो बाय करना है। अभी निफ्टी की बात कर लेते हैं, चेंज इन ओवर पे हम नहीं जा रहे। ठीक है, निफ्टी में इंट्राडे की बात करेंगे, किन लेवल के आसपास ये अपनी एक्सपायरी दे सकता है, क्लोजिंग दे सकता है। अभी 23,200 अच्छा सपोर्ट है, इसके नीचे जाने की गुंजाइश कम है, और 23,250 ये हल्के फुल्के रुकावट है। तो क्योंकि बहुत समय से निफ्टी 23,200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, व्हाट वी कंक्लूड इज़ कि 23,050 23,100 इवन 23,150 इसके नीचे निफ्टी ने जाना नहीं है, और ऊपर की साइड में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इन एनी केस किसी शॉर्ट कवरिंग के मूव में या फिर कोई पॉजिटिव न्यूज़ के फ्लो में हम अगर 23,300 को क्रॉस कर देते हैं, 23,250 के आसपास तो हम चल ही रहे हैं। इधर तो बुल्स और बियर की फाइट दिख रही है, बट 23,250 पे क्योंकि रेजिस्टेंस है, इसलिए हमको नेक्स्ट लेवल लेना पड़ेगा। 23,300 के पार अगर हम निकल गए और 15 मिनट का ग्रीन कैंडल बना दिया, एक ह्यूज मैसिव शॉर्ट कवरिंग आएगी, जो फिर उसका अंदाज़ा नहीं है कि वो कहाँ तक लेवल को लेके जा सकती है। बट आज के लिए आप लेके चलिए कि 23,400 से 23,450 यहाँ पे आके कहीं ना कहीं हम कंसोलिडेट कर लेंगे, क्योंकि टाइम का भी शॉर्टेज है, समय भी निकल रहा है। 1:52 हो ही चुका है।
मुश्किल से 1.5 घंटा बाकी है ट्रेडिंग आवर्स कंप्लीट होने में और आज के एक्सपायरी निपटने में। तो ये लेवल्स को देखकर आप ट्रेड करिएगा। ऊपर और नीचे की रेंज हमने डिस्कस की है, ठीक है, जो पॉसिबल लेवल हो सकते हैं। अब इसके ऊपर इंडेक्स में अगर ट्रेड नहीं बन रहे हैं तो आप नो डाउट आप क्या कर सकते हैं, आप स्टॉक्स में जा सकते हैं। ओवरऑल मॉर्निंग के मोमेंटम के बाद में इवन स्टॉक बढ़े भी हैं, लेकिन उनकी जो दूर की कॉल्स है उनमें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स समझ में नहीं आया, इवन प्रीमियम डिक्लाइनिंग ही दिखे। स्पॉट की जो कॉल्स है उनमें कुछ मोमेंटम शो हुआ है, तो इसको भी थोड़ा सा देख कर करिए, ठीक है। अभी के लिए एज सच कुछ खास है नहीं, अदरवाइज़ मैं आपको सजेस्ट कर देता स्टॉक्स वगैरह में भी, ठीक है। बस यही है, देखिए अगर कुछ चीज़ें समझ में आती है, अदरवाइज़ इग्नोर करिए। दूर बैठ के मार्केट को ऑब्जर्व करने में कुछ नहीं जाता, क्योंकि उसमें पैसा नहीं लगता, बट नॉलेज बनता है। क्योंकि जब तक कोई मूवमेंट नहीं आएगा, कोई मोमेंटम नहीं मिलेगा आपको पर्टिकुलरली किसी कॉल में, तो आपको क्या होगा, थोड़ा बढ़ता हुआ दिखेगा, फिर एसएल हिट होगा। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए आप बेहतर है कि उस ट्रेड को ही अवॉइड करें, ठीक है। मे भी हो सकता है कल हमको थोड़ी तेज़ी देखने के लिए मिले मार्केट में, जो किसी रीज़न से हमने आज नहीं देखी। और वो रीज़न को हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि शायद आज निफ्टी की एक्सपायरी है। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं एक बार के लिए 23,300 353 तक के लेवल तो हमको दिखने चाहिए थे, जिसकी एक्सपेक्टेशन आज ही मार्केट से थी, ठीक है। इवन 400 के भी लेवल दिख सकते थे, बट क्योंकि मार्केट एक रेंज में है तो यू नेवर नो, हो सकता है कि अभी बाकी बचे समय में दिख जाए या फिर कल देखने के लिए मिल जाए अपने को। तो वी विल वेट एंड वॉच फॉर इट, ओके। टिल देन you take care, okay, trade safely. If you are trading, trade with strict SLs and maintain your capital, okay। अभी के लिए मैं विदा ले रहा हूँ, कल मॉर्निंग डिस्कशन और 9:50 के OI डेटा एनालिसिस पे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।